सम्मान की चाह बड़े ऊंचे ऊंचे साधकों में रहती है। बड़ी कृपा हो जाए तो इस सम्मान का भाव नष्ट हो जाए, नहीं तो ये बहुत सूक्ष्म रहता है। यही है सम्मान रूपी जहर का नशा चढ़ रहा है, जहर चढ़ रहा है। ये भगवत प्राप्ति में बहुत बाधक है। और जब भगवत प्राप्त हो जाता है, इस कोटि का सम्मान मिलता है, तो उसको सब भगवान की लीला, वो इस पर कोई भी महत्व नहीं होता। चाहे कोई गाली दे तो बुरा नहीं, और कोई प्रणाम नमस्कार करके प्रशंसा करे तो कोई भला नहीं। वो एक अलौकिक स्थिति होती है। भगवान के नाम पर अपने व्यक्तित्व की पूजा कराना, ये भगवत प्राप्ति से विमुख कर देने वाली बहुत बड़ी कमजोरी है। इसलिए इसको पहचानो अपने अंदर, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। जब हम भक्ति करते हैं तो हम कुछ विशिष्ट हैं, अपने व्यक्तित्व की पूजा कराने की भावना अंदर बैठ जाती है। उसमें अहम पूजा करवाना चाहता। पूजा का मतलब आरती से ही नहीं है, मतलब सम्मान देना, आओ आओ आओ, विशेष अधिकार, विशेष सम्मान, विशेष। ये कमजोरी बहुत जोर की होती है। ये कमजोरी भगवान की प्राप्ति नहीं होने देती है। वो इस कमजोरी को अपनी कमजोरी ना मानकर बड़ी ऊंचाई मानता है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, यदि कहीं भी सम्मान की प्रियता हो तो इसे भगवान के बल से हटा दो, नहीं तो ये विघ्नों का जाल फैला देगी। अपने लक्ष्य से ये आपको हटा देगी, अग्रसर होने में बाधा पहुंचा देगी। कठिनाइयां आ जाएंगी आपके मार्ग में जिसे आप नहीं हटा पाएंगे। इसलिए आपसे अनुरोध है कि यदि कहीं किसी के अंदर भजनानंदी सुनने का, अपने को बड़ा भगत है ऐसा सुनने का, मान सम्मान पाने का, तो इसका त्याग कर दो, बहुत जल्दी आनंद की प्राप्ति होगी। जब मनुष्य केवल संसार के अनुकूल भोग पदार्थों की प्राप्ति में भगवान की पूजा का फल मानता है तो बड़ी भारी चूक कर बैठता है। पहला, सम्मान, अपनी पूजा करवाना, अहम की प्रतिष्ठा का निषेध। अब यहां कह रहे हैं कि जब कोई उपासक अपनी जो चाहा वो हो गया, इसमें भगवान के भजन का, भगवान की पूजा का, भगवान की कृपा का फल देखता, मैं जो चाहता हूं हो जाता है, बोले भारी भूल हो रही है। ये भूल आपको भगवान से विमुख कर देगी। भगवान की कृपा सभी पर, सभी अवस्थाओं पर बरसती है, पर जो अपनी अनुकूलता का भोग करते हैं, जिनकी बुद्धि अनुकूलता में भगवान की कृपा को तौलती है, वो माया के मोह बंधन में, भोगों में फंस जाते हैं। भोगों में फंस करके फिर उनका भजन लुप्त होने लगता है, फिर भजन मार्ग गुप्त हो जाता है। भजन मार्ग कहां प्रकाशित होता है? यहां हृदय में। हृदय में भजन मार्ग प्रकाशित होता है, बाहर दौड़ना भजन मार्ग नहीं। हृदय में अंतर्मुख होकर के निरंतर अपने परमात्म चिंतन में लगे रहना। सबसे बड़ी गलती है भोगों की, मान की अनुकूलता प्राप्त होने पर भगवान की कृपा मनाना। कभी मत मनाना, नहीं तो जहां प्रतिकूलता आई तो कोसने लगोगे प्रभु को। मनुष्य का भजन, भगवान नाम जप, शास्त्रों का स्वाध्याय, ठाकुर सेवा, इसका फल है भगवान में प्रीति हो जाना। इसका फल है दुख सुख लाभ हानि मान अपमान में समान स्थिति रहना। दुख सुख लाभ हानि मान अपमान में समान स्थिति रहना, यह भजन का फल है। पर जो उपासक मनमानी पूर्ण होने पर भगवान की पूजा भजन की सफलता मानता है, तो जहां भारी प्रतिकूलता हुई तहां उसकी सोच उल्टी होने लगती है। ऐसे हमें अतरे दिन सुनने को मिलता है एकांतिक में। तो ये लिखा है, जो सुनने को मिल रहा है वही लिखा है। इतने दिन जल चढ़ाया, इतने दिन पूजा की, हमारे अमुक परिवार के सदस्य को भगवान मार दिए। क्या चला जाता उनका अगर वो ऐसा ना करते तो? जो पहले कृपा भगवान की थी अब वो नहीं रही। वो क्षोभ कर बैठेगा।
वो भगवान के मंगल विधान में अन्याय मान लेगा। यहां तक कि फिर उसके हृदय में ऐसी नास्तिकता आ जाएगी कि बिल्कुल सत्य ऐसा ही है। कितने लोगों के भाव बिगड़ जाते हैं ऐसे, जो इनको सही सत्संग नहीं मिला, जो सही भजन में नहीं लगे, उनको ये कह करके वो भगवान के मार्ग से भ्रष्ट हो जाते हैं। इसलिए हमारी कामनाओं की पूर्ति हो तो भगवत कृपा, ये मानना छोड़ दो। मनुष्य को सफलता मिलती है शुभ कर्म से, और असफलता मिलती है अशुभ कर्म पाप से। और भजन से बल मिलता सफलता असफलता में समान रहना। ये बात समझो, भजन का फल क्या है? भजन का फल सफलता नहीं है, जो चाहे वो मिल गया ऐसा नहीं है। भजन का फल है सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो। जय और पराजय में, हानि और लाभ में, सुख और दुख में समान भाव रखना, ये भजन का फल है। सुख मिलना शुभ कर्म का फल है, दुख मिलना अशुभ कर्म का फल है, और सुख दुख में समान स्थिति रखना, ये भजन का फल है, ये भगवत कृपा का फल है। अपनी कर्म वृत्ति को अहंकार की प्रधानता देकर मैंने ये कार्य किया, मैंने भोग लगाया, मैंने आरती की, मैंने भजन किया, मैं तीर्थ याटन में गया, मेरी कामना पूर्ण हो गई। अपनी बुद्धि, अपना बल, अपना भाव, अपना कला कौशल का घमंड अंदर रहता है। इसीलिए साधन करने पर, तीर्थ याटन करने पर, दान करने पर भी उसका जो फल है समता, वो नहीं आ पाती। वो ममता में ही फंसा रहता है। ये जैसे जैसे अहंकार बढ़ता जाता है, वैसे वैसे साधना में विघ्न उपस्थित होता है। सफलता हो गई तो मैंने विजय प्राप्त की। ये जो थोड़ा साधन करने पर अपनी सफलता दिखाई दे तो रोना चाहिए। हमने जो सोचा वही हो गया। बहुत खतरा, खर्चा हो रहा है भजन तुम्हारा जो भगवत प्राप्ति के लिए। सफलता मैंने प्राप्त की, अपनी बुद्धि का बल, अपनी बुद्धि का कला कौशल, घमंड, ये परमार्थ से भ्रष्ट कर देता है। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए उपासक को चाहिए कि भगवान कामना आवे तो एक तो कामना ना करे, अगर आवे भी तो भगवान से ही बहे। वो कामना समर्पित करते हुए ये प्रार्थना करे कि प्रभु मंगल भवन, ये कामना आई है, यदि आपके भजन में सहायक हो तो पूर्ण कर देना, और भजन में यदि बाधा करने वाली हो तो कभी पूर्ण ना करना। जब भगवान, बहुत ध्यान से सुनना, किसी पर विशेष कृपा करते हैं तब सबसे पहले उसकी सुविधाओं का नाश कर देते हैं। विशिष्ट कृपा चाहिए, विशेष कृपा। कृपा तो है ही सब पे, दया भी है। विशिष्ट कृपा चाहिए तो कह रहे जिस पर कृपा करते हैं तो सबसे पहले उसके सब व्यवस्थाओं का नाश कर देते हैं। बहुत कठिन कृपा है। यही भगवान ने युधिष्ठिर जी से कहा, जिस पर मैं कृपा करता हूं उसका सर्वनाश कर देता हूं। चाहिए सर्वनाश, जो अपने सर्वस्व को मिटा देता है। तो क्या है आपका? है क्या आपका? कुछ नहीं। मतलब आपके भ्रम का नाश का मतलब है सर्वनाश। आप समझ लीजिए, डरना नहीं। भगवान के भजन का मतलब विशिष्ट कृपा, विशिष्ट कृपा का मतलब है मतलब एकदम सर्वनाश कर दे। तो चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी थे महाभागवत, और दरिद्रता की हद थी सुदामा जी के यहां, तो सुदामा पूरी खड़ी कर दी। समझो यार, भगवान जिस पर कृपा करते हैं विशेष। क्यों? क्योंकि आपको सच्ची कहता हूं, ये पढ़े लिखे समझाने से समझ में नहीं आता। सुनो, जिस पर विशिष्ट कृपा करता हूं उसका सर्वनाश कर देता हूं। कहीं कोई आश्रय न साधना करे गया, न व्यक्ति करे गया, न वस्तु करे गया। बड़ा विचित्र खेल होता है, बड़ा विचित्र खेल प्रभु का। एक बार वो घबराए